वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि भगवान से मिलने का रास्ता जहाँ से जाता है उस हरिद्वार, जिसमें कि हजारों लाखों सालों से लोग पहले बड़ी कड़ी तपस्या करके पैदल चल के, और हरिद्वार जाना मतलब हरि के द्वार चले जाना। ऐसी हरिद्वार नगरी में हम लोग एक बड़े सर्वोच्च उद्देश्य के लिए कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी का श्रवण करने के भाव से इकट्ठे हुए हैं। ये हम सब का बड़ा अहोभाग्य है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि ये हमारा संकल्प पूरा हुआ। मेरी आवाज़ पीछे तक ठीक ठीक आ रही है या गूंज रही है? गूंज तो नहीं रही ना? भगवत गीता जीवन के लिए जरूरी क्यों है? हमें कई लोग मिलते हैं जो अपने जीवन का अधिकांश समय निकाल चुके हैं और बहुत अच्छे से निकाल चुके हैं उनके चश्मे से, और उन्हें नहीं लगता कि भगवत गीता की हमें अब तक कोई आवश्यकता पड़ी है। जो भी हमने लाइफ में किया है, परोपकार किए हैं, दुनिया का भला किया है और भी काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं, वो शक्ति सामर्थ्य उनके पास है, तो उसमें कहीं भी गीता की ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं होती, बल्कि बिना गीता के जीवन बड़े आराम से चलता है। और ये डेफिनेट मानिए कि यदि आप गीता को गहराई से पढ़ते हैं तो कुछ झंझावातों से आपको गुजरना पड़ेगा। कम से कम मानसिक स्तर पर तो आप काफ़ी द्वंद्व में फंसे रहने वाले हैं, क्योंकि जिन विषयों में, जिन व्यक्तियों में, जिन पदार्थों में बड़ी हमारी गहरी आसक्ति है और हमें वो सुख लग रहा है, सुख, जीवन का परम सुख, अब उनमें उतना सुख रहने वाला नहीं है और उनसे भागा भी नहीं जा रहा और उनको पूरी तरह से भोगने की इच्छा भी नहीं हो रही है। और जो है इधर से कुछ पुशबैक अलग मिल गया है तो लोग बड़े परेशान होके आते हैं कई बार कि भाई साहब कहाँ फंसा दिया आपने यार, पैसे देके गए और इतना जो है परेशानी लेके गए और हमारी तो पूरी ज़िंदगी जो झंझावातों में हो गई है, ना चैन से सो पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं। ऐसा क्या करती है गीता? देखिए, हम थोड़ा सा समराइज कर लें 5 से 10 मिनट में कि अब तक जो हमने किया उसका पर्पज़ क्या। सबसे पहले आपने पढ़ा कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये लेकिन एक ऐसा बेसिक पॉइंट है कि इस पर जितना चिंतन मनन हम करें उतना कम है, क्योंकि ये एक चीज़ यदि ठीक से हम जान लें तो गीता में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल हमारे व्यवहार में उतर आएगा। हम में से किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि आपके घर में यदि 24 कैरेट का कोई नवलखा हार है तो उसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये 9 लाख का या 10 लाख का या 20 लाख का 50 लाख का हार है। उसको नहीं वो सड़क पे फेंकने वाला है, उसको नहीं वो बिना ताले के रखने वाला है। लेकिन मनुष्य जीवन के साथ जो अब हम कर रहे हैं लगातार, जो हमारी रहनी और करनी है, उससे बिल्कुल क्लियर है हम सबके जीवन से कि अभी हमें मनुष्य जीवन की दुर्लभता का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है अंदाज़ा। बातें हम कर सकते हैं दिमाग के लेवल से, शास्त्र बोल सकते हैं, उपनिषद बोल सकते हैं, गीता भी कंठस्थ हो सकती है, 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब ऐसे ही ऊपरी तौर पे होता है। चार जगह कहते हैं कि वैराग्य घटता है हमारे जीवन में। 4 जगह सब नरन के कछु वैराग्य घटंत है।
कौन कौन सी जगह हैं? 4। गर्भ माही, सबके निकट, हरि कथा और रति अंत। 4 जगह हम सबका वैराग्य जगता है, चाहे कैसे भी हो। कहाँ कहाँ? जब हम यहाँ होते हैं। लेकिन हम बड़े भुलक्कड़ भाई साहब हैं। कहते हैं, आप श्रीमद् भागवतम देखें, वहाँ पर गर्भ में जब जीव होता है माँ के गर्भ में, तो उसे 100 जन्मों की याद रहती है और उसको पता है कि मेरा कौन कौन सा जन्म मैंने कैसे कैसे ख़त्म किया, उसमें क्या करना था मुझे और मैंने किया क्या। और इतना ज़बरदस्त यंत्रणादायक है वो गर्भवास, कोई बहुत आनंददायक नहीं है, कोई एसी वेसी का चक्कर नहीं है वहाँ कि साहब हमारे कमरे में एसी क्यों नहीं है। और माँ को यदि होश नहीं है तो वो जो कुछ भी खा रही है, ऊट पटांग राजसी तामसी खाना हम चर्चा करेंगे, वो अल्टीमेटली बालक ही भोग रहा है। जैसे कि हम अपने बालकों का हित करना चाहते हैं, लेकिन हम हित करते हैं कि महान सर्वनाश कर रहे हैं अपने बालकों का। जैसे हमें नहीं पता, ऐसे उस माँ को भी नहीं पता। बेहद प्यार करती हो चाहे वो अपने उस बच्चे से, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि डायरेक्शन क्या है। ठीक, तो गर्भ में 100 जन्मों की याद रहती है। तो भगवान से प्रार्थना की है उस जीव ने, जो हम सब ने की है, एक बार नहीं कई बार। और भागवतम का वचन है, इसलिए विश्वास करें। हमने कहा, हे प्रभु, मैंने 99 बार गलती कर दी, बस अब लास्ट चांस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हैं, जरा निकाल बाहर मुझे। और फिर मैं इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ, इस कचरे में। फिर तो आप होंगे और आहा, क्या बात है, हैं? आए थे हरि भजन को और फिर क्वेश्चन, और आके हरि भजन से क्या होगा, मोक्ष से भी क्या होगा, भगवान मिल भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे हमें। अरे एक व्हाट्सएप पे अच्छा मैसेज आया, उतनी खुशी भी तो हमें भगवान के मिलने से नहीं होगी। एक अच्छा फोन जो हमें खुशी दे रहा है, एक अच्छा रसगुल्ला जितना खुशी दे रहा है, भगवान से क्या। हमें तो अच्छा रसगुल्ला दे दो, आप भगवान को हटाओ। और गर्भ में जो किया, दूसरा सब माही, जब अपना कोई जाए, अपना दूसरा जाए, कोई टेंशन नहीं। फिर तो माँ मोदी जी याद आते हैं। शमशान स्थल पे मैंने लोगों को इतनी तल्लीनता से और इतनी बढ़िया तरीके से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पे बात करते हुए देखा है। बहुत अच्छा माहौल होता है वहाँ। वहाँ पत्नी नाम की कोई बैरी भी नहीं होता है जो आपको डिस्टर्ब करे। वहाँ बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो भागने वाले भी नहीं है, बड़े कंसंट्रेट माइंड के होते हैं। सबके अंदर से बड़े अच्छे विचार आते हैं। वो तो जो जल रहा है, मर रहा है, वो तो गया भाई साहब, उसका तो क्या कर सकते हैं हम। आप समझ रहे हो ना बात। तो बड़ा एक ओहो बड़े, लेकिन जब प्रियजन जाए, प्रियजन कोई अपना टुकड़ा जाए ना, टुकड़ा, तो सारी गीता हमसे उस समय सुन लो आप। हमने चाहे गीता का फ्रंट पेज नहीं देखा हो, हमसे लोग कहते हैं गीता तो भाई साहब हमने ही पढ़ी है। कौन सी पढ़ी? वही वाली पढ़ी है। अभी बच्चों की सेमिनार थी, एक बड़ी भद्र महिला थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ये कह सकें कि नहीं हमने कोई गीता नहीं पढ़ी है। हमने किसी पान वाले से, रिक्शे वाले से, कहीं ऐसे हमने सुन लिया है बस 2-4 शब्द, हम उसी के दम पे कह रहे हैं कि हमने गीता पढ़ी है। हमने नहीं पढ़ी गीता। इतना कहने की हिम्मत हो तो गीता प्रवेश करेगी जीवन में, लेकिन नहीं, 10 मिनट लगेंगे आपको घेरने में। कौन सी? वही वाली वो आती है ना गीता, वही तो। अरे 250 आती है। नहीं, हम तो वही पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं। उनको ये नहीं पता कि पेज पीला है कि लाल है, ये A4 साइज में है कि छोटी है। क्योंकि यदि गीता पढ़ लें तो फिर बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बात कुछ जुदा हो जाएगी। तो कोई जाए अपना तो पूरी गीता समझ में आ जाती है। बिना पढ़े भी आप 700 श्लोकों का सार सुन लो उस व्यक्ति से जिसका टुकड़ा गया है। वहां वैराग्य प्रकट हो जाता है, कथा में वैराग्य प्रकट हो जाता है। क्योंकि पता नहीं जैसे आप में से किसकी पारमी कितनी उच्च है, कुछ नहीं पता हमें। बोल तो हम रहे हैं इधर से, लेकिन कोई करोड़ों गुना, कोई हजारों गुना अच्छी पारमी वाला बंदा भी ऐसा हो सकता है जो सुन रहा है, हमको नहीं सुन रहा है, भगवान के वचनों को सुन रहा है। हरि के प्रति राग है ना, उसके प्रति। हो सकता है उसकी पारमी से हम सब लाभ उठा रहे हो। तो कथा में ऐसे सज्जनों के कारण हमारे अंदर वो सद्भाव जगता है, प्रकट होता है। और रति अंत,
जिस सुख को हम दुनिया का सर्वोच्च सुख मानते हैं, जो भागवतम में वर्णित है कि बड़े बड़े छत्रपति राजा जिनके मारे पृथ्वी हिलती है, स्वर्ग के देवता कांपते हैं, लेकिन वही जब सुंदर स्त्री के सामने जाते हैं तो कुत्ते की तरह पूंछ लाते हुए जाते हैं। और हम ना कहें, लेकिन पक्की बात है कि हम जैसे रजोगुनी व्यक्तियों के लिए दुनिया में सर्वोच्च सुख है तो काम सुख, और उसी के इर्द गिर्द हम सारा ताना बाना बनते हैं। भक्ति, कर्म और ज्ञान भी उसी के इर्द गिर्द है। यदि ये इसको सपोर्ट कर दे तो हम कहते हैं हाँ हम बढ़िया, भक्ति बहुत अच्छी चल रही है हमारी, गुड गुड गुड, भगवान पूरी कृपा कर रहे हैं। लेकिन भगवान थप्पड़ देके और सही डायरेक्शन में भेजें, गड़बड़ है मामला, ठीक नहीं है। गुरु ठीक नहीं है, सत्संग ठीक नहीं है, ग्रंथ ठीक नहीं है। इन चार जगह में वैराग्य घटता है। ये वैराग्य घटेगा तो वो चश्मे से देखेगा कि मनुष्य जीवन है क्या वास्तव में, और क्यों हमें मिला, करना क्या है। क्योंकि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, सारा कुछ सामान तैयार है, युद्ध क्षेत्र तैयार है, बस हमें अपनी स्किल दिखानी है, कहीं से लाना नहीं है बाकी सामान। ये संसार एक युद्ध क्षेत्र है, हम उतार दिए गए एक योद्धा की भांति। अब हम अपना युद्ध किस तरह खेलते हैं, यही तो कर्म योग है, और यही तो ज्ञान योग है, और यही तो भक्ति योग है। तीन रास्ते हैं युद्ध करने के। भगवान ने तो गीता की शुरुआत में ही सबसे पहले ब्रह्म विद्या दे दी। यही है अंतिम सत्य, कि जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, जहां से हम बिछड़े थे, उससे मिलने का सुख अद्भुत है। लेकिन चूंकि हमें उसका जरा सा भी आइडिया नहीं। यदि आपको भगवान से मिलने का सुख क्या होता है इसकी थोड़ी कल्पना करनी है तो मैं आपको बहुत एक एग्जाम्पल देता हूं, तभी बात बनेगी। नहीं तो भगवान का सुख हो चाहे 100 भगवान एक साथ आ जाए, क्या फर्क पड़ता है हमारे। आप में से किसने एकादशी की है, बढ़िया वाली, अच्छी वाली एकादशी, शास्त्र सम्मत? हेलो, करते हैं आप तो ठीक है, आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आएगी। कुछ लोग करते हैं। शास्त्र सम्मत का मतलब समझते हैं आप? 10वीं के दिन आप एक टाइम खाना खाएंगे, 11 के दिन रात्रि से ही 10वीं की से और 12वीं के दिन तक, पारण तक आप पानी भी नहीं पिएंगे। हेलो, हाँ नहीं भाई साहब, हम तो वो समझ रहे थे असली वाली, वो जो घी में तलते हैं ना उस दिन। वो हमारी पत्नी वैसे तो ठीक से पता नहीं बात भी करती है, पर एकादशी के दिन बड़ी सेवा करती है साहब हमारी, तुम्हारी कसम, एकदम बड़े प्रेम से पकौड़े तलती है घी में, कुट्टू के आटे में। उसको भी तो पुण्य मिल रहा है बेचारी को। तो जिसने पानी का नहीं सोचा एकादशी की, आप पूछिए उस व्यक्ति से कि जब वो द्वादशी को प्रसादम ग्रहण करे, मिश्री का पानी का एक घूंट ले, तो पानी में स्वाद क्या होता है वो उससे पूछिए आप। हमसे क्या पूछोगे जो 3-4 बार एकादशी में भी डकार नहीं ले रहे। भगवान से मिलने का अंदाजा क्या होता है, वो सुख क्या है, वो हम क्या जाने। अरे ये तो भौतिक चीज का सुख है, अनंत गुना सुख, जिसके बारे में हम बुद्धि से तो कल्पना नहीं कर सकते। और उसकी एक बूंद हमारे जीवन में उतर जाए, हमारा जीवन बदल जाता है। देखिए, जिसने कभी देने का सुख नहीं जाना ना, उस स्मार्ट आदमी को, स्मार्ट ही कहूंगा मैं तो, बुद्धि वाले आदमी स्मार्ट ही हैं सारे, जो देते हैं बेचारे बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं। स्मार्ट को कभी पता ही नहीं है, क्योंकि उसने लेने का सुख जाना है। वस्तु तो, रिश्ता तो, संसाधन तो, पद तो, सब कुछ उसके लिए है। उसके कैसे काम आ जाए, पत्नी हाँ मेरे काम कैसे आ जाए, धन हाँ मेरे काम के, पद हाँ मेरे, इस घर में सबसे ज्यादा सुख कैसे मुझे मिल जाए, ये पूरा संसार के केंद्र में मैं ही तो बैठा हूं भाई। ये लेने का सुख है। लेकिन कभी किसी भाव से कभी देने का सुख आ जाए, खुद भूखे रह के किसी को 2 रोटी खिलाने में जो आनंद है, खुद की सुविधा को त्याग के कभी नीडी को कुछ दे दें, उसके बाद जो भाव आता है वो सुख बहुत उच्च कोटि का होता है। लेकिन जिसने वो सुख कभी सीखा नहीं, वो नहीं जान पाएगा। वो तो कहेगा ये बड़ा बेवकूफ टाइप का आदमी है यार, बताओ इसको दिमाग ही नहीं पट्टे को। तो ब्रह्म विद्या बताई भगवान ने, लेकिन ब्रह्म विद्या वो लोहे का चना है जो हर कोई नहीं पचा सकता, क्योंकि उसके लिए वैराग्य चाहिए। और हमारा वैराग्य कितना है ये हम समझते हैं सभी, बहुत, हम सब एक ही जैसे हैं। विवेक चाहिए। विवेक क्या है?
विवेक वो है कि सामने वाला ठोकर खाए तो मैं संभल जाऊं। हेलो, अरे हमको खुद को ठोकर पड़ जाए हम संभले। अरे भगवान ने कोरोना भेज दिया हमारे लिए, हमें शास्त्रों की बातों पे विश्वास नहीं, तो एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल भेजा, जरा लाइव एग्जाम्पल है। और जो हम कहते हैं हम आसक्ति छोड़ नहीं सकते, ये तो हमारे दिल में बसे हुए हैं, इनके बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। ये गीता क्या कहती रहती है, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। उनको शमशान में विदा करने नहीं गए हम लोग। इस बुद्धि ने हमको समझा दिया कि गया फालतू कोरोना वायरस लेने से क्या फायदा है, कर दो विदा, यहीं से कर दो नमस्कार, घर से ही। कौन थे वो? सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जो न कहते थे बिछुड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ, भगवान सोच रहे हैं ये मेरे प्यारे बच्चे हैं। जीने मरने की हम ही वजह थे हम ही। बोलिए आप, अरे एक सेकंड जिनके बिना हम चल नहीं सकते थे, सांस नहीं ले सकते थे। सोचें, हम सब की कहानी है ये, जिनके बिना जीवन कुछ नहीं है। पूछे हमें तो हमारी सारा संसार है, ये हमारी माँ है, हमारी ये। जीने मरने की हम ही वजह थे हम ही, बेवजह हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। साधक अपनी बुद्धि और अपना क्वेश्चन खुद पे लगाता है। जो भगवान को क्वेरी करेगा, शास्त्रों को क्वेरी करेगा, उन पर आक्षेप करेगा, वो क्या है वो खुद बता रहा है। हम देखें खुद की तरफ, क्या हैं हम, कैसे हैं हम। यही तो साधक है और यही तो गीता चाहती है कि बाहर की यात्रा तो बहुत हो गई, क्रॉस क्वेश्चंस बहुत हो गए, जरा अंदर की यात्रा तो आए। तो ब्रह्म विद्या हमारे काम की नहीं। और अर्जुन चूंकि हमारा रोल कर रहा है, तो अर्जुन बड़ा मताग्रही है। मताग्रही का मतलब समझते हैं हम? मैं यदि कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम सब भी बड़े मताग्रही का मतलब क्या? जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, जो मैं मानता हूं, वही दुनिया की सर्वोच्च सच्चाई है। अच्छा भाई साहब, घास की पत्ती कैसे बनती है, घास का तिनका? अच्छा, तुम्हारे काका जी जो हैं साइंटिस्ट, उनको ले आओ जरा, उनको ही पता चल गया क्या? अच्छा, ब्लड कैसे बनता है भाई साहब? नहीं पता तो है भाई साहब हमको, ब्लड में क्या क्या है, 90% ये, 10%, 5% 0.001। अच्छा, बना लोगे? अच्छा, पानी का फार्मूला क्या है भाई साहब? अच्छा, बना सकते हो? ये साक्षात चमत्कार दिख रहा है सृष्टि का, एक एक कण हमको स्तब्ध करने वाला है। इसके बावजूद भी हमारे जैसे इंटेलिजेंटों को देखो, जो ये समझ रहे हैं कि हम जो जानते हैं और हम जो मानते हैं और हम जो कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ। गीता कुछ भी कहे, श्री कृष्ण कुछ भी कहे, लेकिन देखो यार, बात तो हमारी ही सही है। आखिर हम तो हम ही हैं, आप जानते ही हो ना हमें। भाई समाज में इतने लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं, आज हम इतने बड़े पदों पे हैं, आप समझ नहीं रहे हो। इतने बड़े यज्ञ हमने कराए, लोगों को इतना फायदा पहुंचाया, इतना फायदा पहुंचाया हमने लोगों को।
लोगों को और बच्चों को, सबको हमने हित किया है। वाह क्या बात है। हित की परिभाषा जानते हैं हम, हित की परिभाषा जानते हैं हम। हित क्या होता है? आपका कोई बिल्कुल प्रियजन जिसके बिना आपको नींद ना आए, उसकी बात कर रहा हूं। वो जेल में बंद है, सुनना मेरा उदाहरण, और आपने बड़ी सेटिंग करके आईजी साहब से, जेलर साहब से, जो भी है बड़े से बड़े, घर के खाने की परमिशन ले ली, आपके घर से टिफिन पहुंच रहा है, बढ़िया खाना मिल रहा है। उनकी कुटाई नहीं हो, कुटाई होती है फिल्म वहाँ पे जेल में, या आपको पता नहीं हो। मेरे तो मित्र हैं एसपी जेल, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, तो मैंने तो 2-3 जेल देखी हैं, तो वहाँ पे भी सिस्टम पूरा अपने जैसा ही। वहाँ भी किंग है, डॉन है, वो नए वालों से मालिश करवाते हैं और कुटाई करते हैं बढ़िया। वो कोर्ट सजा देगा वो तो अलग बात है, बढ़िया वाली धुलाई होती है। तो वो धुलाई ना हो इसके लिए आपने अरेंजमेंट कर दिए, बाकी सब अरेंजमेंट कर दिए जिससे कि उनकी जेल की लाइफ कंफर्ट, हाँ कंफर्ट जोन में हो वो। लेकिन वो जेल से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, उसके लिए कहां अपील करनी है, इसका कोई आइडिया आपको नहीं है। आप हित कर रहे हैं? हेलो, हित कर रहे हैं? हाँ तो बढ़िया, ऐसा ही हित करते रहिए। फिर ऐसा ही हित कर रहे हैं हम अभी भी अपने बच्चों का और अपना भी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर। तुलसीदास जी तो कह गए, माँ तो पिता बालक ही बुलावहीं और उदर भरई सोई धर्म सिखावे। यही हित है हमारा कि ये 2 रोटी कमा ले, 4 कमा ले, 6 कमा ले, कंफर्ट जोन में आ जाए, ये हित है। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। ये हित क्या होता है ये अब हमें भगवान समझा रहे हैं और इसकी रिकमेंडेशन कर रहे हैं भगवान। भगवान ने दूसरे अध्याय में कर्म योग को कहा, लेकिन तीसरे अध्याय में उसको खोलेंगे भगवान और अच्छे से, और चौथे अध्याय में भगवान उसका तत्व बताएंगे। इसको थोड़ा करना, कैसे हो गया ये? अच्छा वहां चल रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है ठीक है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने सबसे पहले जो बात कही उसको पकड़े हम। कर्म योग की स्टार्टिंग जब भगवान करते हैं, स्टार्टिंग, तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम कर्म योग कर पाए। देखिए अब बात कर्म योग की हो रही है, मैं पुनः रिपीट कर दूं, कर्मों की नहीं हो रही है। कर्म करने में तो हम सब मास्टर हैं, और जितने कर्म करते हैं सब डायरी में लिखे और रखे हमने, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए वो ज्यादा पतन में जाएंगे। हेलो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मंच से कह रहा हूं, जिन्होंने ज्यादा अच्छे कर्म कर रखे हैं वो ज्यादा गड्ढे में गिरने वाले हैं। कोई इस गलत फहमी मत रहना कि बहुत बड़े पुण्य कर्म कर रखे हैं, परोपकार कर रखे हैं, देश समाज की सेवा कर रखे हैं, तो वो कहीं लिफ्ट होंगे। लिफ्ट नहीं होंगे, वो डाउन जाएंगे बिल्कुल। और आप पूछिएगा तो मैं उत्तर दूंगा गीता के आधार पर। तो कर्म कितना ही बड़ा हो कुछ मतलब नहीं है उसका, कर्म में योग होना चाहिए। योग कर्मशु कौशलम, भगवान ने 2.50 में कहा, योग कर्मशु कौशलम, कर्म में कौशल हो। क्या कौशल हो? बहुत अच्छे से करें ना। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम एक बार वहाँ IAS की जो एकेडमी होती है उसमें जनरली ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन एक बार हमें मौका मिल गया 5 दिन का। वहाँ तो IAS जाते हैं, लेकिन हमारे एक बैच की ट्रेनिंग वहाँ हुई 5 दिन, मसूरी में जो लवासना है, वहाँ बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ योग कर्मशु कौशलम। तो मुझे बड़ा आनंद आया, आना ही था। जब आप किसी श्लोक को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ के प्रोफेसरों से बात हुई, तो भाई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप इसको बड़प्पन मत मानना, सबका 100% का जो भाव था योग है कर्मशु कौशलम को लेके, वो ये था, बात भी हुई, ओपन भी हुई, कि भाई कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करना ही योग है। हम यही करते हैं। अब गीता पढ़ने की हमें जरूरत क्या, संतोष जी बताओ? हम तो यही तो कर ही तो रहे। अच्छा, चोर इतनी बढ़िया से चोरी करे कि 50 साल में भी पकड़ा नहीं जाए, तो योग हो गया भाई साहब। हाँ, रेपिस्ट रेप करके निकल जाए, कोई हवाई नहीं लगे किसी को, हो गया भाई साहब, योग हो गया। कर्मों में युक्ति से करना, टेक्निक से करना, अरे ये तो जरूरी है ही, इसमें क्या बात है। हम पूरी प्लानिंग करेंगे, संसाधनों को चेक करेंगे, हमारे टारगेट में हिट हो रहे हैं कि नहीं वो तो देखेंगे ही, लेकिन क्या ये कर्म योग है? बिल्कुल नहीं है। तो योग क्या है फिर? वो भगवान बता रहे हैं, वो हम समझेंगे, उस तत्व को बड़ी गहराई से समझेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम समझें जो भगवान ने कहा कि कर्म योग को करने का यदि मन है
और जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि बाकी ऑप्शन हमारे हाथ में है नहीं। कर्म करें या ना करें ये हमारे हाथ में नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं 3.5 में, अभी आपने पढ़ाई होगा। हम कर्म करें या ना करें ये हमारे हाथ में, जैसे ये उसी तरह कि आप जयपुर से गांधीनगर से ट्रेन में बैठ गए यहाँ आने के लिए। अब गांधीनगर से अगला स्टेशन कौन सा है, जो भी है, जगतपुरा है, जो भी है, तो उस बीच में जब ट्रेन में बैठ गए तो आपको भाई साहब अब हम चलेंगे नहीं, जब कुछ भी हो जाए, एक कदम नहीं चलेंगे, अब हम गांधीनगर से एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे हाथ में क्या है? जब बैठे हो ना ट्रेन में, ये बात तो तू जमीन पे आ जब कहे बेटा, अभी तो तू ट्रेन में बैठा है, ट्रेन जैसे चल रही है, जिस भी चल रही है, चलना पड़ेगा। भगवान ने यही कहा, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् हे कर्मकत् कार्यते ही वश कर्म सर्वै प्रकृतिर्जैर्गुणे। भगवान 3.5 में कहते हैं तुझे हर योनि में, हर परिस्थिति में, हर जगह कर्म करना पड़ेगा। संभव नहीं है तेरे लिए, तो कर्म तो करना पड़ेगा भाई। तो कर्म तो बंधन लाता है। तो अब भगवान कहते हैं तो तू कर्म योग की विद्या सीख, कि तू जो कर्म करे जो तेरे को बांधने वाला हो रहा है, चाहे अच्छा कर्म है वो भी, हाँ वो भी, बुरा कर्म तो बांधेगा ही, अच्छा कर्म और जोर से बांधता है। तो भगवान कहते हैं वो टेक्निक सीख कि तू कर्म करे और कर्मों से मुक्त हो जाए। वाह, तो यही तो कर्म योग है। तो भगवान बताओ फिर। तो भगवान ने कहा सबसे पहली चीज पकड़, कर्म योग करना है तो इस चीज को धारण कर। क्या? भगवान ने कहा किसी भी वजह से कहीं जीवन में कभी कोई चेतना जगे हमारे, देखो नहीं जगेगी जब तक तो भगवान श्री कृष्ण भी हमारे सिर पे बैठ जाएं तो क्या बिगाड़ लेंगे बताओ हमारा? भाई क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ हमारे पास पद है, पैसा है, 5, 7, 10 लोग हैं, परिचय हमारा कई मंत्रियों से, बताओ। लेकिन कोई जीवन में ऐसा घटे, अच्छा बुरा, कोई सत्संग मिले, कोई भगवान की वाणी, कोई दुर्घटना हो, कुछ हो, तो कभी जीवन में लगे कि यार ये जीवन का कोई उद्देश्य तो है, कुछ करना तो है इसके प्रति। भाई यही जो हम भोग रहे हैं ये सब कुछ नहीं है। ऐसी एक निश्चयात्मक बुद्धि बने कि अब इनका सदुपयोग करना, ये भोग सामग्री नहीं है, ये मिला है, इसके पीछे कोई साइंस है। जैसा गीता कहती है, पति मिला, पत्नी मिली, धन मिला, करोड़पति हैं, खगपति हैं, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल भिखारी पति हैं, जो भी है उसके पीछे एक कारण है, सिस्टम है एक, ऐसे ही नहीं मिला वो आज। तो जिस दिन ऐसा कुछ घटे जीवन में, कुछ चिंतन जागरण हो, कुछ चिंतन चालू हो, तो भगवान कहते हैं एक निश्चयात्मक बुद्धि आ जाए कि अब जो गया सो गया, गई सो गई, अब राख कितना ही समय बीत जाए भले, उसकी भगवान चिंता नहीं करते हैं। ये बड़ी जोरदार बात है। हम कहेंगे भाई साहब हमने तो 75 साल निकाल दिए, कोई टेंशन नहीं है, अब जागने का मूड है, हाँ अब जागने का मूड है, इट्स ओके, चलो आगे। तो कर्म योग में सबसे पहली बात है निश्चयात्मक बुद्धि, जिसे भगवान ने कहा व्यवसायात्मका बुद्धि रेकः कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। इसलिए कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा। यानी जिस दिन बुद्धि में निश्चय पैदा हो गया कि ये शरीर, ये संसार, ये परिवार, ये धन, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाने के लिए है, ये पूरा मेरे लिए नहीं है, जिस दिन ऐसा जम गया ना कुछ, बस आप मान लें फिर आपका कर्म योग शुरू हो जाएगा। जितना अच्छा जमेगा उतना ही अच्छे तरीके से होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप कहेंगे साहब इतनी सारी समस्याएं, ये हैं वो हैं फलाना, कुछ नहीं है। जब वो जगती है ना चीज़, कुछ भी समस्याएं नहीं दिखती हैं। होती हैं समस्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होती, होती हैं लेकिन प्रभावित नहीं कर पाती। ये ठीक उसी तरह है, आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और अचानक आप बस्ती बस्ती कर रहे हैं, पता नहीं है, आपको पता चले अरे 15 किलोमीटर का डीजल बच रहा है और रिमोट एरिया है। तो अब आप साइन बोर्ड देख रहे हैं, जिन लोगों की आंखें झुक रही हैं वो खड़े हो जाएं और आराम से घूम लें, है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भोजन का प्रभाव है ना, भोजन यदि हमने एक चपाती से ज़्यादा लिया है, ज़्यादा कुछ कैपेसिटी से कर लिया तो वो प्रभाव दिखाएगा। वैसे भी ये हमारा जो कोठा है, ये बोरा हमारा है ना 90-100 किलो का, 200 किलो का, ये अन्न में ही है अभी। तो ये मान लो आप, ये योगी जी बैठे हैं हमारे डॉक्टर जो प्रदीप योगी जी, ये 5 कोषों की बात करेंगे, लेकिन मेरे को पता है कि हमारा अन्न में ही कोष प्रधान है। बस हमें इसी की भाषा समझ में आती है। कोई हमें बढ़िया भोजन खिला दे तो हम कहते हैं अच्छा भाई साहब
गीता सुन के इतनी विनम्रता नहीं आती जितना बढ़िया भोजन कोई हमें करा दे तो तुरंत एकदम अटैक करता है यार। इनको जगा दो, पीछे वालों को जगा दो, आप बाहर चले जाओ, थोड़ा सा घूम आओ आप बाहर, है ना। मुझे थोड़ा माफ़ करें, पसंद नहीं है बिल्कुल भी, है ना, और समस्या भी नहीं है, आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं, है ना, चले जाना चाहिए, इसमें समस्या नहीं है कुछ। हाँ, तो 15 किलोमीटर बचा है, तो अब आप उस साइन बोर्ड को चेक करेंगे लगातार कि कहाँ पेट्रोल पंप का साइन बोर्ड। अच्छा, उस समय आपके अगल बगल में मान लो नीम के पेड़ हों, है ना, या खजूर के हों, किसी की भी हो, कोई मतलब। अच्छा, बगल में कोई खटाड़ा गाड़ी गुजर रही है, कोई मर्सिडीज जा रही है, कोई मतलब। अच्छा, दुनिया में जो चल रहा है उसमें कोई टेंशन, कोई समस्या। भाई साहब ये क्या करें, हम भजन तो करना चाहते हैं, लेकिन देखो ये किस तरह के लोग हैं, कोई समस्या इस तरह की। सब कुछ घटते हुए भी एकदम से टारगेट पे। वाह, संसार गायब हो गया, हाँ आपके लिए गायब हो गया, वास्तव में गायब हो गया, वास्तव में नहीं हुआ। बस यही टेक्निक है। स्वामी जी कहते हैं जो साधक ईमानदार होगा ना, वो घोर संसार में, घोर परिवार में, घोर परिस्थितियों में रहते हुए भी नितांत अकेला है, भगवान का ही है वो। तो सबसे पहले कर्मयोग के लिए निश्चयात्मक। अब देखिए एक चीज और समझें, हमें जो कुछ मिला है अभी व्यक्ति के रूप में, पदार्थ के रूप में, मान बढ़ाई के रूप में, शास्त्र कहता है कि वो सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है। बस हमारे पेट का पालन हो जाए, हमारे परिवार की बेसिक पूर्ति हो जाए, इतना तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रकृति बिना मांगे नीड पूर्ति कर रही है। यदि प्रकृति थोड़ी सी भ्रुकुटी हिला देना तो त्राईमाम बच जाए। कोरोना में और क्या हुआ था, जिस ऑक्सीजन की वैल्यू पता नहीं थी उसकी वैल्यू तो पता चली। और अभी जो हम परोपकार करते हैं और कहीं भगवान को और प्रकृति को गिनते नहीं है कि ऑक्सीजन दे रहे हैं शायद इसलिए परोपकार कर पा रहे हैं, ये नाड़ी चल रही है शायद इसलिए परोपकार कर पा रहे हैं, ये जमीन है, ये सृष्टि है, ये चांद है, तारे हैं, सूरज है, शायद ये सब हमारे रोल में इसलिए हमने परोपकार कर पाया। तो ये जो परोपकार है इसमें 99% तो इनको गया, मेरा तो 1% क्रेडिट है। सच्चाई तो यही है ना। लेकिन नहीं, पूरा 100, तो ये पूरा 100 मानने वाले कोरोना में गायब हो गए, पट्टे ये दिखना बंद हो गए, परोपकार वाले दर्शन दुर्लभ हो गए इनके। तो ये साधन सामग्री है, हमको मान लेना। कैसे माने? हम तो ये मानते हैं कि हमने अर्न किया, हमारा क्रेडिट है, ये तो नहीं बैठती दिमाग में बात। देखो भाई, कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इतना पैसा है कि उनको खुद को नहीं पता 7 पीढ़ी तक का इंतजाम है। आपको क्या लगता है वो बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, बहुत अच्छे से खर्चा कर रहे होंगे? भगवान जब उनको देखता है तो वो कहता है यार इससे बढ़िया चौकीदार मुझे कोई दूसरा नहीं मिलेगा। पट्टा 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहा है यार, ये जैसा मेरा सामान है मेरे को एजिटेज चला जाएगा, पट्टा लेके मेरे को देके जाएगा एजिटेज। तो कोई भोग का, सुखों का कोई पैसों से कोई रिलेशन है क्या? अरे कई ऐसे होते हैं बड़े ऐशो आराम में रहेंगे और चले जाएंगे, आप रोते रहो साहब 5 तो मेरे से ले गया है, 5 आपसे ले गया, वैसे 3 मेरे से ले गया पट्टा। अब सामान कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन बढ़िया जी गया भाई। तो पक्की बात मानिए भाई, हमें जो मिला है ना अभी, और जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, बहुत सीरियसली कह रहा हूँ मैं, जो चीज़ भी हमारे पास ज़्यादा है ना भाई, वो भगवान ने सोच समझ के दी है हमें। इसलिए दी है कि हम अपना काम कर लें, बाकी से भाई लगा दें सेवा में। और सेवा में लगाना लोगों ना कुछ नहीं है, उन्हीं की चीज़ है, उन्हीं को दे रहे हैं, और हमारा फोकट में फ़ायदा हो रहा है, बस इतनी सी तो बात है भाई। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी के घर पे जाओ और पता चले अच्छा यार दोस्त के घर पे, अच्छा तेरा हैप्पी बर्थडे क्या, वहीं से एक तस्वीर उतारो, ले हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वो दोस्त कहेगा तेरे लपड़ पड़ेगा, तू मेरी तस्वीर मेरे को ही दे रहा है। अरे तो हम क्या करते हैं और भगवान के साथ बताओ, हम क्या कर रहे हैं बताओ? बड़े से बड़ा काम करके हम कर क्या रहे हैं? यही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं?
तो ये सब साधन सामग्री है। और इसी में एक बड़ी जोरदार बात, आपके पास जो भगवान ने सर्किल खींचा है चारों तरफ, वो बेस्ट सर्किल है। क्या मतलब? देखो भाई, जैसा आपको पति मिला, जैसी पत्नी मिली, वो दुनिया की बेस्ट पत्नी है, उससे बेस्ट दुनिया में कोई है ही नहीं। ये लिख लो आप, बुद्धि को थोड़ा 2-4 थप्पड़ मारो, मैं प्रूव कर दूंगा, उससे बेस्ट है ही नहीं। होती तो देते थे भगवान। यदि इस चीज को समझ जाओ तो वही आपको वो तप कराते हुए कहां ले जाने, आपके जो जो ये आड़ा तिरछा पना है ना, जो किसी से सही नहीं हो रहा, शास्त्रों से सही नहीं हो रहा, गुरु, तभी तो वो भेज दिया भगवान ने एकदम पास में। वो बिल्कुल ठोक पीट के ऐसा एकदम गाड़ी एकदम डायरेक्शन पे जाएगी बिल्कुल। और आपकी प्रॉब्लम ये, अरे यार ये हमारे साथ ही क्यों कर दिया ये पटेल, ये थोड़ा सा इधर वाला कर देते, इधर वाला कर देते। ऐसा है नहीं, सबके साथ है, वो तो पता है, वो तो उससे पूछो ना जिसको तुम्हें लग रहा है इनको बहुत बढ़िया मिली, उनसे पूछो ना भाई साहब से, वो भाई साहब बताएंगे कितनी बढ़िया मिली। वो कह रहे भाई साहब आप ले जाओ इनको। वो साधन सामग्री है। उस भगवान के डिसीजंस को मानना, ये भी एक तप है, ये भी एक कर्म योग है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, कल घर आए रात को, वो बहुत परेशान हैं, कोटा के हैं, क्योंकि उनका छोटा भाई बहुत दिक्कत दे रहा है ना, दारू पीता रहता है, माँ बाप से झगड़ा करता है, बड़ा दिक्कत है, मतलब बड़े परेशान है। वो उनकी गीता पढ़ रहे हैं, 3 साल से हिल गई गीता उनकी। वो कह रहे हैं भाई साहब मैं बहुत तंग हूँ, मैं कैसे करूँ इसको, मैं सब कुछ देना चाहता हूँ, इसने इतना, इसके लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, इतना कुछ किया कि आप मतलब क्या करूँ मैं, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार है, इसने पूरे घर को जो है जाम कर रखा है। तो मैंने कहा स्वामी जी की बात मान लो क्या? स्वामी जी की बात मान लोगे तो भाई चैन आ जाएगा आपको, मान लो जब तो, और नहीं मानो जब तो बात अलग है। तो स्वामी जी ने कहा है कि जो भगवान का नहीं है, भगवान की बात सुनने को राजी नहीं है, उसके प्रति आप अपना कर्तव्य पालन तो कर दो, लेकिन अब उसमें आसक्ति, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे कोई हो, वो अपना प्रारब्ध भोगेगा। भाई तू किस चिड़िया का नाम है, तू कर क्या लेगा? ये छत गिर जाए तो तेरे में ताकत है क्या बचाने की? चल हटा, तू क्या हेल्प करेगा उसकी? ये छत गिर जाए अभी तेरे को पता भी है, और पता भी हो तो तू क्या कर लेगा? चल बता। रास्ते में स्कूटर चलते हुए एक ट्रक तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है, तुमको पता है तुम क्या कर सकते हो? बताओ, तुम क्या बचाओगे किसी को? तुम्हारा खुद का ठिकाना है? जो बचाने वाला उसकी तरफ निगाह नहीं जा रही है, खुद ही मठाधीश बन के बैठे हैं। तो छोड़ो उसको, अपना ड्यूटी पूरी करो, छोड़ो, अंदर से छोड़ो, बाहर से छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो कल आए तो कह रहे थे भाई साहब 15 दिन में बहुत रिलैक्स है। और स्वामी जी ने तो एक बहुत ऊंची बात की, उसको समझने की कोशिश करो तो स्वामी जी ने कह दिया कि यदि आप अपनों के प्रति, जिनको अपना मानते हो, बच्चों के प्रति जो भी है, अपनी यदि आसक्ति हटा दो, ममता हटा दो, तो उनमें वास्तव में सुधार होना चालू हो जाएगा। लेकिन हम ये करने को तैयार नहीं होते। तो साधन सामग्री है, तो इसको हम उपयोग में लें जब मौका मिले। जरूरी नहीं है कि सेवा का ढोल पीटते फिरें, ये भी एक बीमारी है। जब लोग सुन लेते हैं कि यार सेवा करना, परोपकार करना, तो उनकी जिद हो जाती है, भाई साहब हमको तो परोपकार करना ही है। अरे तो जरूरत नहीं है भाई, तो थोड़ा ठंड रख यार। एक कहानी सुनिए, चुटकुला सुना एक आपने, एक बच्चा जो रोज परोपकार करता था, स्कूल में उसको शिक्षा दे दी तो वो रोज परोपकार करता था। एक दिन वो स्कूल लेट पहुंचा तो उसके मास्टर जी ने कहा यार तू इतना लेट क्यों आया? कि साहब आपको पता नहीं है क्या मैं रोज़ एक अच्छा काम करके आता हूँ? हाँ कि वो तो मुझे पता है, लेकिन तू आज इतना लेट क्यों आया? कि आज साहब मुझे कोई परोपकार का काम मिला नहीं। तो रास्ते में एक बुढ़िया माई मिली रोड पे, तो मैंने कहा भैया रोड के दूसरी तरफ जाना है? कि नहीं बेटा मैं तो इधर ही ठीक हूँ। अरे कि नहीं तू चल। तो बड़ी मुश्किल से घेर घार के मैं उधर पटक के आया हूँ उसको। आप देखिएगा परोपकार वालों में कुछ ऐसी वृत्ति मिलेगी, आपकी जरूरत ना रहे परोपकार की तो आपको खुश होना चाहिए ना। अच्छा, आपसे अच्छी स्किल वाला बंदा मिल जाए संगठन में, परोपकार में, तो आपको खुश होना चाहिए ना।
लेकिन आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे। वो प्रूव करता है कि हम परोपकार नहीं कर रहे, कुछ और ही कार्य कर रहे हैं। तो साधन सामग्री है हमारी। अब भगवान एक बहुत प्यारी बात कहते हैं अर्जुन से, आइए हम देखते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो बड़ा सरल प्रश्न करते हैं। देखिए, प्रश्न करना गीता सिखाती है कि हमें प्रश्न करना कैसे चाहिए भाई। देखिए, हजारों प्रश्न हो सकते हैं, हजारों उत्तर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गीता में सबके उत्तर हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न हम यहाँ से करते हैं, और यहाँ से जो प्रश्न होंगे ना, उनके उत्तर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन प्रगति नहीं होगी हमारी। तो यहाँ से प्रश्न कैसे हो? यहाँ से भाई देखो, यहाँ से प्रश्न ऐसा हो कि पहले तो अपने से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण को मान लो जरा, कि थोड़ी बहुत तो इनमें भी होगी यार, है ना। ये कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो वजन होगा भैया इनका। और उस वजन को, उस बात को मानने में कोई समस्या है, मानने में समस्या कब आएगी? यहीं से नहीं, उसका पालन करने जब लगेंगे जीवन में तो कुछ समस्याएं आएंगी कि यार भगवान तो ऐसा कह रहे हैं, यार हम कर तो रहे हैं लेकिन बड़ी दिक्कत आती है यार। तब जो प्रश्न आएगा, उस प्रश्न की उत्तर मिलते ही आपकी प्रगति होगी। लेकिन करना धरना कुछ नहीं है, बैठे डाले, अच्छा तो भाई साहब ये बताओ यार, इन कृष्ण ने युद्ध क्यों करवाया यार? फिर दूसरा ध्यान दिया, भाई साहब ये तो गलत बात है यार, देखो ऐसे द्रोणाचार्य को मरवाना, ये तो यहाँ गलती कर गया यार भाई साहब श्री कृष्ण। तो ऐसे तो हजार प्रश्न हों और हजार उत्तर हों, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अर्जुन बहुत सरल होकर प्रश्न करते हैं। भगवान ने कहा कि इस कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा है, सूर्य से कहा, सूर्य ने विवशमान मनुवे इच्छा को ऐसे कहा, ऐसे होता हुआ ये कर्मयोग आया है। तो अर्जुन कहता है, अरे